डियर स्टूडेंट, कहा गया है जीत और हार। जीत और हार दोनों आपकी सोच पर निर्भर करती है। और जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। यानी मान लिया तो हार है और नहीं तो ठान लिया तो जीत ही जीत है। तो भाई इसके लिए जोश, जुनून, जज्बा, हिम्मत और हौसला की ज़रूरत है। तो आइए हौसले के साथ हम अपने काम में लग जाएं। तो आइए आज का हमारा टॉपिक है बूस्टर का नियम। देख लीजिए यहाँ पर आया हुआ है 2014 का 7वां प्रश्न है, 2017 का 6ठा प्रश्न है, 2021 का 12वां प्रश्न है। ये सारे हमने प्रश्नों को आपके समक्ष खोज कर लाया है। इसके लिए आप देखें और इस प्रश्न की तैयारी में लग जाएं। देखिए अगला हमारा 2014 का 7वां प्रश्न क्या पूछा गया है, बूस्टर का नियम बताइए। हाँ तो भाई देखिए ये 2017 का 6ठा प्रश्न कैसे पूछा गया है। 2017 का 6ठा प्रश्न है बूस्टर क्या प्रकाश के ध्रुवण का नियम लिखें। और वहीं देखिए ना यहाँ 2021 में 12वां प्रश्न पूछा गया है बूस्टर का नियम लिखें। तो इस तरह से तीन बार 3 तरह से पूछा गया। आइए देखिए ये फिगर आपको बना लेना है। अध्रुवित प्रकाश पी से क्यू की ओर आ रही है, यहाँ से क्यू से ध्रुवित प्रकाश चल रही है और यहाँ पर देखिए क्यू से आर की ओर भी ध्रुवित प्रकाश। तो आइए ध्रुवण पहले देखते हैं। पोलराइजेशन एंगल, ध्रुवण कोण क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि ध्रुवण कोण क्या है, इसके बाद ही हम बूस्टर का नियम देखेंगे। तो वह आपतन कोण जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाती है, ध्रुवण कोण आईपी कहलाता है। आईपी इंसिडेंट पोलराइजेशन लाइट, यानी वह आपतन कोण जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाए, यानी समतल ध्रुवित हो जाए तो वही ध्रुवण कोण कहा जाता है। आइए बूस्टर का नियम देखते हैं। ब्रिस्टर्स लॉ, जब प्रकाश किरण ध्रुवण कोण पर, अभी इसलिए ध्रुवण कोण हमने बताया था, तो जब प्रकाश किरण ध्रुवण कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित तथा अपवर्तित किरण एक दूसरे पर लंब होती है। देखिए यह है अपवर्तित किरण और यह है परावर्तित किरण। तो ये परावर्तित और अपवर्तित किरण के बीच ये अब एक 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, यानी एक दूसरे पर ये लंब हो जाती है। यही है ब्यूस्टर का नियम। भाई आपको ये ध्यान देना है कि जब प्रकाश किरण ध्रुवण कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित और अपवर्तित किरण एक दूसरे पर लंब हो जाती है। यही है बूस्टर का नियम। आइए अब अगला चलते हैं इसी में। बूस्टर का नियम ये तो हो गया। अब अपवर्तनांक और ध्रुवण कोण में हम संबंध देखने वाले हैं। आइए अपवर्तनांक और ध्रुवण कोण में क्या संबंध है। तो देखिए भाई एंगल पी क्यू एन बराबर एन क्यू एस बराबर आई पी, यानी यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि ये पी क्यू एन ये एंगल हुआ और एन क्यू एस ये हुआ आई पी, और ये दोनों ये आपतन कोण ये है परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण तो आप जानते ही हैं कि बराबर होता है, तो इसीलिए हमने ये दोनों को बराबर यहाँ पर लिखा है। पी क्यू एन बराबर क्यू एन एस बराबर आई पी, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और पी क्यू एन का मान यहाँ पर आप देख लें, पी क्यू एन का मान आई पी लिखा गया है। यहाँ पर आई पी दिया गया है ना। फिर आगे देख लें, यही आई पी है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का मान आप देखते हैं ना, एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, तब यहाँ से ये सभी कोणों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। हमने इसको आई पी प्लस पाई बाई 2 प्लस आर पी बराबर लिखा पाई, यानी 180 डिग्री, यानी तीनों कोणों का योग हुआ 180 डिग्री। आई पी प्लस पाई बाई 2 प्लस आर पी। देख लीजिए आई पी
π/2 RP बराबर पाई का मतलब 180 डिग्री। और यहाँ पर IP और RP को छोड़कर π/2 को इधर लाकर हमने माइनस किया, तो ये पाई में से π/2 माइनस होगा तो π/2 बचेगा। फिर IP को यहाँ जो प्लस है उसको हमने यहाँ कर लाकर माइनस किया और ये RP का वैल्यू हमने निकाल दिया और ये फर्स्ट है। अब स्नेल के नियम से म्यू अपवर्तनांक जो होता है साइन I/sin R होता है, तो साइन IP/sin RP हो गया। और साइन IP लिखने के बाद साइन RP के जगह पर साइन π/2 माइनस IP लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये दोनों कोणों का जो कि 90 डिग्री था, तो 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, यानी फिर यहाँ पर देख लीजिए RP जो हमने लिखा है RP, तो π/2 माइनस IP है, तो फर्स्ट से ये हमने मान को यहाँ बैठा लिया RP के जगह पर π/2 माइनस IP, और तब म्यू बराबर हुआ साइन IP बटा साइन 90 माइनस थीटा, आप जानते हैं कि कॉस थीटा होता है, तो सो कॉस IP हो जाएगा। और ये IP को अगर हम आप थीटा मान लेते हैं तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो इसीलिए साइन IP बटा कॉस IP बराबर टेन IP हो गया। और म्यू बराबर हमने क्या निकाला, टेन IP, तो म्यू बराबर टेन IP हुआ। इसे भी हम बूस्टर का नियम कहते हैं। अतः आपतित किरण के ध्रुवण कोण, ये पोलराइज्ड लाइट है, तो आपतित किरण के ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या, टैन को हम स्पर्शज्या कहते हैं हिंदी में, तो ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या यानी टेंजेंट माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। यानी क्या हुआ, आपतित किरण के ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो यह भी भाई बूस्टर नियम है। सो आप एक गणितीय रूप लिखेंगे और ये भाषा में लिख सकते हैं क्या, आपतित किरण के ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। और एक बूस्टर का नियम तो हमने पहले भी यहाँ दे दिया कि जब प्रकाश किरण ध्रुवण कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित तथा अपवर्तित किरण एक दूसरे पर लंब होती है, तो वो भी है बूस्टर का नियम और यह भी है बूस्टर का नियम। सो भैया प्रश्न के अनुसार ही आपको, मार्क्स के अनुसार ही आपको लिखना होगा। अगर 2 नंबर का आता है तो आप पहले वाले ही बूस्टर का नियम लिख दें, और 2 से अधिक नंबर में आता है तो पूरा इतना आपको बना देना होगा। सो इसे भी आप बूस्टर का नियम कहेंगे तो इसको भी इतना ला करके दिखा देना होगा, और 2 नंबर का आता है तो बस इसी को लिख दीजिए। हाँ, तो आगे चलते हैं। अब थोड़ा मेरे परिश्रम को आप समझ रहे हैं तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दें भाई, और अपने दोस्तों को भी बुलाएं ताकि अधिक से अधिक सभी लोग लाभान्वित हो जाएं। हाँ, तो भाई ऐसा तो वीडियो आपको बहुत ही कम मिलेगा जो रंगीन रूप से हमने बनाया है, और पूरे प्रश्न कब कब कौन कौन किस वर्ष में आए हैं, कौन कौन सा प्रश्न है, सो बहुत खोज करके हमने इसको बैठाया है। और ऐसा वीडियो तो उम्मीद नहीं है कि आपको मिलेगा। सो आप इसे अधिक से अधिक लाभान्वित। हाँ, तो भाई अब अगला देखते हैं। हमारा ये कुछ प्रश्न और हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो देखिए 2 बार आए हो, 2009 का चौथा प्रश्न है और 2012 का 7वां प्रश्न है। सो आप इसे चेक कर सकते हैं। और ये क्या है भाई, देखिए पोलराइड क्या है, इसके 2 उपयोग लिखें। तो आइए चलते हैं कि पोलराइड क्या है और इसका उपयोग क्या है। और भी प्रश्न ये कई प्रकार से पूछे गए हैं पोलराइड का। देखिए पतली प्लास्टिक जैसी सीटें पोलराइड कहलाती है। पहला परिभाषा हमारा ये हो गया। परिभाषा हमने भिन्न भिन्न रूपों से एकत्र किया ताकि आप इसे आसानी से जिसे चाहें उसे याद करके अपने एग्जाम में दे सकें। तो पोलराइड क्या है, तो पहली हमने परिभाषा दी, पतली प्लास्टिक जैसी सीटें पोलराइड कहलाती है। या आप और में दूसरा भी परिभाषा दे सकते हैं, जैसे पोलराइड एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें चयनात्मक शोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। एक और भी परिभाषा आप देख लें, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक सरल व सस्ती युक्ति, सरल या सस्ती विधि पोलराइड कहलाती है। तो यह भी आप इसको भी लिख सकते हैं। या अगला भी एक और हमने चुनाव किया, देखिए इसे क्या है परिभाषा, एक और आप पोलराइड की परिभाषा दूसरी ढंग से दे सकते हैं। अध्रुवित प्रकाश यानी अनपोलराइज्ड लाइट से ध्रुवित प्रकाश
पोलराइड लाइट प्राप्त करने की युक्ति पोलराइड कहलाती है। यानी अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की युक्ति पोलराइड कहलाती है, प्राप्त करने की विधि पोलराइड कहलाती है। बस यही परिभाषा सबसे अच्छा है भाई। अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधि पोलराइड कहलाती है। अध्रुवित से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के उपाय, विधि या युक्ति है ना, ये पोलराइड कहलाती है। सो आगे चलते हैं भाई। पोलराइड का उपयोग पूछा गया है, तो ये 2 बार क्वेश्चन आए हुआ है कि पोलराइड क्या है और इसके उपयोग क्या हैं। तो आइए इससे देखते हैं कि इसके उपयोग क्या है। तो यूजेज में आप देखें, पहला यूज है बाहर से आने वाली तीव्र प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए रेलगाड़ी एवं हवाई जहाज की खिड़कियों में पोलराइड लगाया जाता है, ताकि बाहर की प्रकाश जो आवे तो उसे कंट्रोल किया जा सके। इसी के लिए खिड़की में, हवाई जहाज की खिड़की में, रेलगाड़ी की खिड़की में ये पोलराइड लगाया जाता है। फिर आइए दूसरा नंबर है, गाड़ियों की अग्रदीपों पर भी पोलराइड का प्रयोग होता है, गाड़ियों की अग्रदीपों पर। फिर आगे चलते हैं, हमारे नाक पर चढ़े हुए चश्मे में भी है ना पोलराइड का प्रयोग होता है, चश्मा में भी। आइए चौथा देखते हैं, कमरे के लेंस के आगे पोलराइड लगाकर बादलों को स्पष्ट फोटो खींचे जा सकते हैं। यानी कमरे के लेंस के आगे पोलराइड लगाकर बादलों के स्पष्ट फोटो भी लिए जा सकते हैं। आइए पांचवा हमारा उपयोग क्या है पोलराइड का। तो आंकिक यानी डिजिटल घड़ी, गणकों यानी कैलकुलेटर आदि में द्रव क्रिस्टल का प्रयोग जो होता है, इन क्रिस्टलों से बनने वाले अक्षरों को पढ़ने के लिए भी पोलराइड फिल्म का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह आपने देखा भाई पोलराइड किसे कहते हैं, उसके लिए तो हमने 4 तरह के परिभाषा दिया, जो आपको अच्छा लगे उसी को ही याद करके अपने एग्जाम में दे सकेंगे। और अगला यूज भी बताया हमने, 5 गो यूज दिया, जिसमें से आप कम से कम भाई अब मार्क्स के अनुसार लिखेंगे, अधिक मार्क्स में रहेगा तो उसके अनुसार 2 नंबर में आवे तो केवल परिभाषा दीजिए और 1-2 यूज दे दीजिए बस, और अधिक नंबर में आवे तो पूरा का पूरा लिखिए। तो आइए देखिए, अब अगला एक और प्रश्न हमारे सामने आता है, 2011 का पहला प्रश्न, और ये जो है बूस्टर के नियम पर आधारित है। और 2011 का पहला प्रश्न लगता है 2 अंक का होगा। सो आइए इसको देखते हैं, ये न्यूमेरिकल है और कैसे बनाए जाते हैं। अपवर्तन कोण की गणना करें। अपवर्तन कोण यानी आरपी हमको ज्ञात करना है भाई। अपवर्तन कोण की गणना करें जब किसी कांच के प्लेट पर प्रकाश किरण ध्रुवण कोण पर आपतित होती है, जबकि ग्लास का अपवर्तनांक 3/2 है ना। म्यूजी यानी ग्लास का अपवर्तनांक 3/2 है। तो आइए हम देखते हैं कि बूस्टर के नियम से आप जानते हैं कि म्यू बराबर tan IP होता है, जहाँ म्यू जो है माध्यम का अपवर्तनांक है, आई पोलराइड लाइट का आपतन कोण की स्पर्श ज्या है। तो आइए इसमें देखिए, म्यू का तो वैल्यू आपको दे दिया गया है 3/2, सो म्यू के जगह पर 3/2 लिख दिया और इसको उतार दिया। और टाइन को हमने इधर लाया तो टाइन इन्वर्स हो गया 3/2 और तो अब IP निकला है ना। अब थोड़ा आप देखेंगे कि IP और RP का मान दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री आता है, सो पहले ही बताया गया है। और इसमें से RP निकालने के बाद IP इधर माइनस हो जाएगा और RP बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस IP का वैल्यू यहाँ से ले लीजिए। IP का जो वैल्यू है tan इनवर्स 3/2, उसको आप यहाँ से IP की जगह पर रख लीजिए। सो आपका आंसर हो गया है ना। बहुत आसान तरीके से बनाया गया है, सो आप इसे देख करके आसानी से बना सकते हैं। तो हाँ भाई, तो लगता है कि आप तो भूले नहीं होंगे क्या। अरे वही बात जो हमने पहले से कहा था, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों को भी इसमें शामिल कर लेना। तो भाई शेयर करना भी ना भूलें, अपने दोस्तों को बुलाइए और अधिक से अधिक इसे लाभ उठाइए, ताकि हम आप लोगों की सफलता ही हमारे लिए खुशी का इजहार करेगी। सो आप लोग सफल होइए हमारे ये बनाए हुए
सारे वीडियो के प्रश्नों को पढ़ करके अच्छे अंक लाइए और उसी में हमारी भी खुशी होगी। सो आप इसे अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने की तैयारी में लग जाइए। आज ही से आप यानी प्रण कर लीजिए कि हम इसे याद करेंगे और करके ही और अच्छी तरह से बार बार रिवाइज करके हम जाएंगे और अच्छे से अच्छे अंक लाएंगे। तो धन्यवाद बच्चों।